मध्य प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है और पिछले चुनाव के बाद कई निर्वाचन यहां पर जनप्रतिनिधियों के बीजेपी में शामिल होने के अनुभव को देखते हुए इस बार पार्टी ऐसे उम्मीदवारों को तलाश कर रही है जो चुनाव जीतने के बाद भी संगठन के प्रति निष्ठावान बने रहे। यही वजह है कि चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं में यहां पर कांग्रेस नेता जो है उनसे बॉन्ड भरवाना चाहती है कांग्रेस, और इससे कितना फायदा होगा यह आने वाले चुनाव में पता चलने वाला है। तो कांग्रेस ने प्रदेश के 16 बड़े नगर निगम और प्रमुख नगर पालिकाओं के लिए संभावित प्रत्याशियों की पहचान का जिम्मा वरिष्ठ नेताओं को सौंप दिया है। नेताओं को ऐसे चेहरों का चयन करने के निर्देश दिए गए हैं जिनकी संगठन के प्रति प्रतिबद्धता मजबूत हो और जिनके दल बदल की संभावना कम हो। दरअसल पिछले निकाय चुनाव के बाद कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। जबलपुर, छिंदवाड़ा और मुरैना के कांग्रेस समर्थित महापौर जो है वो बाद में भाजपा में शामिल हो गए और इस घटना ने पार्टी की रणनीति पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। इसी वजह से इस बार टिकट वितरण में जीत की संभावना के साथ साथ उम्मीदवार की वैचारिक प्रतिबद्धता और संगठन के प्रति निष्ठा को भी प्रमुख आधार बनाया गया है। इसलिए प्रत्याशी चयन में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। वैसे कोई भी राजनीतिक दल होता है वो अपने नेताओं को बी फॉर्म देता है, लेकिन कांग्रेस को भी फॉर्म से ज्यादा बॉन्ड पर भरोसा है और यही कारण है कि ये एक नई रणनीति के तौर पर अब कांग्रेस के भीतर देखा जा रहा है। तो कांग्रेस दगाबाजों से सावधान हो रही है। क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ये आपको बता देते हैं। तो निकाय चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जो है वो जुट चुकी है। आपको बता दें कि यहाँ पर 16 नगर निगम नगर पालिकाओं पर पूरी तरह से फोकस होने वाला है, क्योंकि आगामी समय में जब चुनाव होंगे तो पिछली बार जैसे दल बदल की राजनीति कांग्रेस के साथ हुई वैसा कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहती और ना ही गुंजाइश रखना चाहती है। तो निष्ठावान प्रत्याशियों की पहचान शुरू कर दी गई है। ऐसे प्रत्याशियों को अब कांग्रेस ढूंढ रही है जो कि निष्ठावान हो और जीतने के बाद पार्टी बदले भी ना। प्रत्याशी चयन में विशेष सावधानी बरती जा रही है, क्योंकि पहले प्रत्याशियों को इन्होंने जब अपनी टिकट दी, अपने प्रत्याशी बनाया तो दल बदल की राजनीति हुई और लोग दूसरे यहाँ पर पार्टियों में चले गए, जिसके बाद अब जो प्रत्याशी है इसके चयन पर कांग्रेस सीधे तौर पर सावधानी बरतती नजर आ रही है। वरिष्ठ नेताओं को उम्मीदवार तलाशने का जिम्मा दिया गया है। जिस क्षेत्र के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी सलाह कांग्रेस ले रही है। उन्हें उम्मीदवार तलाशने का जिम्मा दे दिया गया है कि आगे के लिए उम्मीदवार पहले से तलाश कर आप रखें। दल बदल रोकने के लिए विशेष बॉन्ड भरवाएगी। अब बता दें कि कांग्रेस जो है वो बॉन्ड लेकर आने वाली है ताकि दल बदल की राजनीति आगे ना हो और बॉन्ड में साइन हो कि हम कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। निकाय चुनाव से प्रत्याशियों से जो है वहां पर बॉन्ड भरवाए जाएंगे। जो भी निकाय चुनाव के प्रत्याशी हैं उनसे ही कांग्रेस बॉन्ड भरवाएगी, बाकी किसी से नहीं भरवाएगी और संगठन के प्रति प्रतिबद्धता मजबूत करेगी। संगठन के प्रति कितनी प्रतिबद्धता है ये बॉन्ड साइन करने से पता चल जाएगा, ऐसा कांग्रेस का मानना है। और निकाय चुनाव में निष्ठावान प्रत्याशियों को टिकट दिया जाएगा, ऐसा कांग्रेस कहती नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि इधर कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा का कहना है कि जीतू पटवारी के नेतृत्व में पूरी पार्टी खड़ी है। हम पिछली बार की तुलना में दोगुनी संख्या में महापौर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव जीतेंगे और बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि कांग्रेस में नेता तो बचे नहीं, फिर कैसे चुनाव जीतेंगे। कि आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हम जबरदस्त तरीके से जीतेंगे और ये कितनी भी कोशिशें कर लें खरीद फरोख्त की, जिसको जाना था वो जा चुके हैं। अब जो बचा हुआ है वो 24 कैरेट गोल्ड है और वो यथावत रहेगा और पार्टी के साथ दृढ़ संकल्पित होके जुट जाएगा और पार्टी की सरकार भी 2028 में बनाने का काम कार्यकर्ता करेगा। कांग्रेस पार्टी को दल बदल का डर इसलिए सता रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अपने ही नेता कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं है। जनता का विश्वास खो चुकी कांग्रेस पार्टी अब अपने कार्यकर्ताओं में निष्ठा तलाश रही है। ये कांग्रेस पार्टी की रीति नीति की खोट है जिस वजह से इस तरह की स्थिति बनी है।